हर संडे गेट सेट रीड के प्रोग्राम में मैं एक कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। ये कहानियां प्रथम बुक्स प्रकाशन से है और आज हमारे साथ प्रथम बुक्स से दो लोग जो हमें किताबों की कहानी बताएंगे। सीनियर एडिटर मिस बीजल वचराजानी जो एक लेखक भी है और प्रथम बुक्स के आर्ट डायरेक्टर मिस शीना देव्या। Thank you, Miss Bijal and Miss Sheena, for taking the time out for this interview for Get Set Read. We want children to know the story behind books. किताबें कैसे बनती है और इसके लिए मेरा पहला सवाल मिस बीजल के लिए, किताब की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले तो शुक्रिया हमको इनवाइट करने के लिए। किताब की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सपने से होती है, एक अक्षर से होती है, और अक्षर जो होते हैं एक दो अक्षर मिल जाते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं, वर्ड सेंटेंसेस बन जाते हैं, और लेखक है, चित्रकार है, वो उनको साथ में बुन के, वो अक्षरों को साथ में बुन के एक कहानियां बनाते हैं। तो हम प्रथम बुक्स में हम क्या करते हैं कि हम लेखकों के साथ बात करते हैं कि आपका कोई आइडिया है, हमारा कोई आइडिया है, और फिर वो हमको एक मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते हैं जो एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे होता है। जब पहले पेपर पे लिख के कहानियां भेजते थे, अब वो सब कंप्यूटर पे हो जाता है। तो हमको कहानी ईमेल पे आती है, फिर हम लोग, हमारी पूरी जो टीम है, मैं हूँ, हमारी डेप्यूटी एडिटर है शीना है, और हमारे ग्राफिक डिजाइनर है, हम चार बैठ के फिर ये कहानी के बारे में बात करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये कहानी हम छापेंगे या नहीं। ठीक है। और जब मैन्यूस्क्रिप्ट आपने बताया था, मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड डॉक्यूमेंट या पेपर पे होता है, पर जब मैन्यूस्क्रिप्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है उसके बाद क्या होता है? पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत चर्चा होती है, ये ठीक है, वो ठीक है। एक बार वो साइन हो जाते हैं, फिर एडिटर्स जो हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट पे बैठते हैं। हमारी सबकी अलग अलग प्रोसेस है। हमारी ये प्रोसेस है कि पहले हम मैन्यूस्क्रिप्ट देखते हैं कि अगर उसकी शुरुआत सही है, इस कहानी के बीच में क्या होता है, कहानी का अंत कैसे होता है, उनके जो सब पात्र हैं वो कैसे हैं। जैसे कि हमारी कहानी है फरीदा प्लान्स अ फीस्ट, जिसमें फरीदा है, वो पहले हम देखते हैं कि जब हमको मैन्यूस्क्रिप्ट आई थी तो उससे काफी बदलाव हो गया है, लेकिन कहानी वही है कि एक लड़की है, वो पहले किचन में जाती है, थोड़ा चावल लेती है, फिर मंडी जाती है, वहां से थोड़ा टमाटर लेती है, फिर बिस्किट लेती है, मच्छी लेती है, और आपको लगता है कर क्या रही है। फिर आपको पता चलता है कि वो चावल चिड़िया को दे रही है, टमाटर कौवे के दे रही है, बिस्किट्स कुत्तों के दे रही है। तो ये कहानी बन जाती है। तो हम देखते हैं कि कुछ आगे होना चाहिए, कुछ पीछे होना चाहिए। फिर काफी पूरा जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है वो लाल दिखने लगता है, क्योंकि हम लोग उस पे, जैसे कि आप कॉपी पे आपको टीचर्स के करेक्शंस मिलते हैं, वैसे हम करते हैं। फिर हम वो वापस लेखक को भेजते हैं, बहुत चर्चा होती है, फिर उनको कुछ एडिट, ये प्रोसेस को एडिटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो उनको कोई एडिट्स पसंद होते हैं, कोई नहीं होते हैं, तो उस पर चर्चा होती है, और फिर एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है जहाँ पे प्रूफ रीडिंग होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखे जाते हैं, वो सब होता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मिस शीना, could you give us some insight into the illustration process? Or do you give a brief to the illustrator and what happens after that? And do you ask for some character sketches or anything like that? A lot of those things actually. So after the editing is done, then the art director gets this really beautiful script that we can now think about approaching illustrators with. So this step of choosing the illustrator is really important, because it has to be the right illustrator, not only in terms of the
the style that they used to draw with, or something like that, but also how they would be able to tell the story. Because in a picture book, it's equal author and equal illustrator in terms of contribution to the overall book. So how this illustrator is going to tell their own story with it, this is really important. So yeah, the first thing that we do is we pick the illustrator. We spend a lot of time actually discussing this in the team. Is it going to be this person, that person? Who will be the best for it? And then the art director approaches the illustrator. And once they say yes, again, we do another contract. And after that, they sit with the script for some time. And then they come up with the thumbnails, like the storyboard. It's just a set of small images for all the pages of the book, how they want the story to flow visually through the art, and also some character sketches. Now, spending a lot of time with the character and thinking about how this character is, who is this character, what are their thoughts, what do they look like, and all of these things is really important. The illustrator spends a lot of time with that, and then they send us their sketches, and then again we discuss this a lot as a team, and we this feedback process happens a few times with picture books, with the storyboard as well as character sketches. So after that becomes a little more finalized, they get into pencil drawings, and again we look at that and we give feedback, and then they send a color sample, which is their realization of a full page or a full spread. How is it going to look? What color palette are they thinking of? Because colors also convey moods and emotions. So we see one sample, and then they do the final coloring. And then while this is happening, we also look at text placement, how text and image, how the relationship will work in this book. Because in picture books, it's an equal relationship of text and illustration. And once that is done, the book comes together, and then we sit and design it, and it's ready for publishing. That's the overall. Yeah. सिद्धांत, ये पूरी प्रोसेस की शीना ने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है, अगर आपको वो. Yeah, of course. Yeah, I can show you some. Take you through a few of our books. Yeah, that would be great. So this is a book called A Book for Puchku, which was published in 2017, and it was written by Deepanjana Pal and illustrated by Rajiv Aip. Maithili Doshi was the guest art director for this book, and it's about a little girl who loves to read. She just loves reading all the time. But what happens one day when she runs out of books to read? This is her story. So with this, it was a really sweet idea. And Puchku, who is the character, the main character, is even the name Puchku. It's quite an odd name. So it conjures certain images in your brain. So Rajiv, when he put pen to paper, he did a lot of roughs. मेरे साथ पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, गेट सेट रीड.